Okay, so welcome friends, welcome to this series of complete guide to your CA articleship. So I hope you have watched the first and the second part. First part में हमने IPC के बाद and articleship के पहले वाला part में क्या करना है, कैसे करना है, articleship कहाँ करनी है, how to clear interviews, all those part we have discussed. सेकेंड में हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, आर्टिकलशिप सीए फाइनल के लिए कब रजिस्टर करें, ऑल दिस थिंग्स. And in this part we will be discussing about the second year of articleship. So let's start. So जैसे हमारा चलता है, पहले I will be sharing with my journey. Again a small disclaimer कि इसको आप ideal मानना, it's an ideal case. Things in actual in your case might differ. ठीक है? So ठीक है. तो मार्च 17 में हमारा ऑफसाइट हुआ. ऑफसाइट के बाद अगेन देयर वाज एक एनुअल ऑडिट अप्रैल में. तो पीक प्रेशर रहता है, बट ईवाई या कोई बिग फोर में ये कहते हैं कि वी वर्क हार्ड एंड वी पार्टी हार्ड. तो खूब मजे भी करते हैं. जब भी हमारी कभी लंच टाइम में भी हम कभी कहीं घूमने चल जाएंगे बीच में थोड़ा सा लूजन अप होने के लिए, एंड जब खत्म होता है तब वी पार्टी हार्ड. ठीक है. 25 अप्रैल आई इनरोल्ड फॉर कोचिंग ऑफ एफआर. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ईयर वी आर नॉट अलाउड टू डू अ कोचिंग. एंड इसके बाद कोचिंग के लिए काफी बात बात करके अपने अपने बॉस से, अपने सीनियर से बात करके उन्होंने बोला कि सर एक कोचिंग करनी है एफआर की, आई विल अप्लाई. सो 25 अप्रैल को अप्रॉक्स प्रेशर खत्म हो गया था ईयर एंड का. देन ये से तो ठीक है तो कर ले. सो अप्लाई किया एंड एफआर का कोचिंग था सुबह 6:30 से 10 बजे तक का. एंड दैट इज वेयर मई एंड जून तक ये कोचिंग चला मॉर्निंग में, है ना. एंड मई 17 में मेरा एग्जाम्स भी था बीकॉम का. सो इवन दैट एग्जाम्स आल्सो आई यूज्ड वही 10 इयर्स वाला पढ़ के सेकंड ईयर का एग्जाम्स भी बीकॉम का दे दिया. ठीक है. एंड आई पास विद गुड मार्क्स. हाँ, तो मार्क्स अच्छे थे मेरे बीकॉम में भी. सो 3 जून 2017 पता चला कि आईसीआई ने न्यू सिलेबस अनाउंस किया है जो कि 1 जुलाई से होने वाला है लागू. सो दैट वाज अगेन मोमेंट. शॉक जैसा नहीं था बिकॉज वो थोड़ा बहुत पता ही था कि कुछ कुछ हलचल थी कि हाँ होने वाला है होने वाला है. बट व्हेन वी सॉ द न्यू सिलेबस, वो पहली बार न्यू सिलेबस का वो आया था 3 या 4 जून को, तो हमने देखा कि एफआर में तो पूरा ही चेंज हो चुका है. हम एएस पढ़ रहे थे, जो सुबह क्लासेस जाते थे हम एएस पढ़ रहे थे, पूरा पूरा चेंज होकर इंडेस आ गया. एंड 3 जून के बैच में जब वो अनाउंस हुआ उसके नेक्स्ट बैच नेक्स्ट दिन सर ने बोला कि देखो न्यू सिलेबस आ गया है. So all those who wants to go for new syllabus, this batch has become irrelevant. आप लोगों को फायदा नहीं है ये बैच करके. So the new syllabus की बैच आएगी तब हम इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप ज्वाइन करना वो वाले बैच में. जिसको ओल्ड सिलेबस में जाना है वो ये बैच को कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज अभी ओल्ड सिलेबस की बैच हो गई है. So that was again a point where I had to decide whether to go for old or new. So I went for new syllabus and I dropped that batch कि चलो ठीक है, अब जो टाइम वेस्ट हुआ सो वेस्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे का सोचते हैं आगे क्या करेंगे. सो जून में तो ये हो गया ना. अब उसके बाद जब मेरे को ये फील हुआ कि यार एफआर कोचिंग का टाइम वेस्ट हो गया, ऊपर से इसका जो मैंने पढ़ा था, इसका जो मैं पढ़ रहा था बिकॉज न्यू सिलेबस में इसका नहीं था, तो इसका का भी टाइम पूरा वेस्ट हो गया बिकॉज वो कुछ फायदा हुआ नहीं. सो देयर आई देन थॉट कि अब तो टाइम तो बचाना तो पड़ेगा. सो व्हाट टू डू. एंड न्यू सिलेबस का कोई भी कोचिंग करवा नहीं आता कोई भी टीचर, बिकॉज एवरी टीचर फॉर all the most of the teachers the new syllabus was new, so they had to make new study materials and new way of teaching, new recordings, all those. So तब मैंने देखा कि law was one of the subject where there was minimal changes, क्योंकि पुराने सिलेबस में भी कंपनीज लॉ वही 2013 वाला ही पढ़ा रहे थे, न्यू सिलेबस में भी वही होगा. So I saw there were very minimal change in law, so I enrolled for law coachings. July 17 and August 17 I did that law coaching. And इसी बीच में I had that experience because I was into that Austrian audit. So मैं Austrian audit जाना पड़ता था. And luckily I was lucky because same batch was going on in that Austrian audit. जहाँ पे मैं जाता था Austrian audit में in उदयपुर, the same batch was going on, जो कि मैं यहाँ पे गुड़गांव में कर रहा था. Same batch was there in उदयपुर as well. So I asked the center and काफी बात करने में थी, अलाउड की थी, ठीक है आप वहाँ जाओगे तो आप अटेंड कर लेना वो वाला. So I attended that, but there was difficulty because रात को 11-12 1-2 बजे तक कभी कभी होता था कि आप ऑफिस में हो and then morning आप 6 बजे you have to go for your classes. So that was quite difficult. And but ठीक है, we managed that because that's a part of your articles. तो सबके साथ होता है, it's not कि मेरे साथ ही हो, सबके साथ ही ऐसा होता है that you have to manage your work and study simultaneously.
ठीक है। सो अगस्त तक वो हुआ। सितंबर में स्टार्ट हो गया एफआर का कोचिंग। एफआर में सर ने बोला कि तो ठीक है, नए सिलेबस के बैच स्टार्ट होंगे। सो फॉर नॉर्थ इंडियन में याद है कि हमारा लॉ भी चल रहा था, एफआर भी चल रहा था, तो लॉ थोड़ा सा मिस हो गया। तो वो थोड़ी सी मिस वगैरह होते रहते, जब भी आपका न्यू कोचिंग स्टार्ट होगा तो ओल्ड का कुछ ना कुछ ओवरलैप या कुछ हो जाता है। ठीक है। तो वो लॉ का मैंने बाद में अलग से कर लिया सैटरडे संडे जाके। तो सितंबर में एफआर कोचिंग स्टार्ट हुआ। आई वाज वेरी हैप्पी तो कि एफआर अब स्टार्ट हो गया फाइनली। न्यू सिलेबस का एफआर स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो जुलाई अगस्त में लॉ खत्म हो गया था। लॉ का मतलब सब्सटैंशियली 90% खत्म हो गया था, सिर्फ न्यू सिलेबस में जो चेंजेस है उसको इनकॉर्पोरेट करने थे। एंड सितंबर में आई स्टार्टेड द एफआर कोचिंग। होल सितंबर इट वाज एफआर कोचिंग। एंड आई यूज्ड टू कम होम, आई यूज्ड टू मेक सम नोट्स। एंड साइड बाय साइड जो एसएफएम का वो चल रहा था वो तो था ही, बिकॉज वी नो आई यूज्ड टू गेट टाइम। मेरे को मैं एसएफएम भी साथ में साथ कर रहा था। एंड इसका तो करना ही था, कॉस्टिंग का थोड़ा बहुत। कॉस्टिंग थोड़ा रुका हुआ था बिकॉज तीन तीन सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, तो दो सब्जेक्ट था। तो अभी टिपिकल डे, हाउ वाज अ टिपिकल डे फॉर मी? अ टिपिकल डे विल स्टार्ट एट वेक अप एट 6, रीच कोचिंग एट 6:30। एंड कोचिंग 10:30 में एंड होगा, रीच ऑफिस बाय 11, वर्क टिल 8 to 9। आई थिंक 8 o'clock वाज द वेरी मिनिमम बजता ही था। एंड आई तो वेरी रेयर कि मैं 7 बजे निकलूं, तो 8 बजे तो बजते ही थे। 1 to 2 hours एट नाइट स्टडी किया। 11 to 11:30 में सो गए। ठीक है। एंड वही सुबह 6 बजे, 5:30 6 बजे उठे। तो दिस वाज द टिपिकल। एंड एवरी 3 4 days आई यूज्ड टू टेक आईसीआई साइट, क्योंकि तब न्यू सिलेबस का सिलेबस स्टडी मटेरियल हर दिन अपडेट हो रहा था। तो हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग आईसीआई साइट, क्योंकि काफी अनाउंसमेंट्स वगैरह वो आते रहते हैं। तो हैव दैट हैबिट। Month of September, this was the most tiring month for me, because this was when I really, because टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मैंने अपना जो टारगेट बना रखा था कि सितंबर से कितना कंप्लीट करना, उतना कंप्लीट हुआ नहीं था। एंड ऑफिस में बहुत प्रेशर ज्यादा बढ़ गया था, बिकॉज ऑडिशन ऑडिट के चक्कर में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था पढ़ाई करने का। सो आई हैड थॉट कि यार बिग फोर अगर क्विट करना पड़े दैट विल बी फाइन, बिकॉज my my attachment towards that all in the first time was more, कि भाई मेरे को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, दिस बिग फोर थिंग तो ठीक है, अभी हो गया 1.5 साल जितना। बट आई डोंट वांट टू लूज माय एम ऑफ गेटिंग ऑल इन द फर्स्ट टाइम टू डू दिस। तो वो एम वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो दैट इज वेयर वो एक चीज आया कि यार इतना काम तो नहीं हो पाएगा, दैट इज टू मच ऑफ प्रेशर फॉर मी। सो ये सब चल रहा था। अक्टूबर में एफआर कोचिंग न्यू सिलेबस का हो रहा था, ऑफिस इन द डे एंड रिविजन एट नाइट हो रहा। मिड ऑफ अक्टूबर में, क्योंकि न्यू सिलेबस में ये हुआ कि जीएमसीएस आपको एग्जाम्स के पहले करने हैं, पहले एग्जाम्स की बात करते थे। अब हुआ कि एग्जाम्स के पहले आपको जीएमसीएस आईटीटी करना है। सो आई वॉज लकी इनफ कि मैंने देखा कि ये ना अक्टूबर की बैचेस स्टार्ट हो गए जीएमसीएस की। दैट वाज द फर्स्ट बैच ऑफ न्यू सिलेबस। एंड आई सॉ दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू से इन माय ऑफिस की याद देखो हमें एग्जाम्स के पहले करना होता है, अभी बैच स्टार्ट हो गई तो प्लीज लेट मी डू, बिकॉज वो करने से कम आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो 30 दिन का टाइम आपको प्रॉपर मिल जाएगा, वेर यू हैव टू गो टू एमसीएस फॉर जीएमसीएस इन मॉर्निंग 9:30 to 4:30, एंड देन सुबह का क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो एंड शाम का भी आप यू कैन प्लान टू टेक। सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड देन आई सॉ कि ये नवंबर में हमारा हो रहा है। सो जीएमसीएस एडवांस आईटीटी स्टार्ट करने की बात मैंने अपने सीनियर को बोला, एंड ही एग्रीड। फाइनली he just allowed very few articles to do that and I was one of the lucky one, so मेरे को वो मिला। आफ्टर दैट आई गॉट वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, बिकॉज सितंबर वाज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर मी। अक्टूबर में जब ये अप्रूव हुआ लीव, आई वाज वेरी हैप्पी, तो ठीक है 30 दिन अब होगा, आराम मिलेगा। एंड नवंबर में जम से जीएमसीएस एंड एडवांस आईटीटी की हेड वाज अगेन, बहुत मजा आया, न्यू फ्रेंड्स, सब नए लोग, सबसे नए नए लोगों से मिले। एंड ये जो 30 दिन था, मैंने इवनिंग में भी एक कोचिंग क्लास स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि ये टाइम फिर से नहीं मिला, तो 30 दिन ही सही। भले वो कोचिंग वाला तो 70 में 30 दिन तक कर पाएंगे, बट ठीक है इतना ही कर लेंगे तो भी काफी है। सो जीएमसीएस में हुआ, फ्रेंड्स बहुत बढ़िया थे, मतलब सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम इन कांटेक्ट विद मेनी ऑफ देम एज वेल, अभी अभी तक भी बात होती है। एंड ये हो गया। एंड दिसंबर तक में एफआर का कोचिंग खत्म हो गया था, एंड तभी मैंने डीटी का कोचिंग लिया। सो डीटी का कोचिंग के लिए बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि नवंबर 18 में मेरा अटेम्प्ट था, तो मैंने दिसंबर 17 वाला कोचिंग लिया। इट वाज द लास्ट की तरफ ही लिया, एंड इट वाज द लेटेस्ट जो मेरे लिए एप्लीकेबल होगा, मैंने वही फाइनेंस एक्ट वाला लिया है, डीटी का कोचिंग। ठीक है। तो ये हो गया, तो इसी तरीके से एफआर भी कोचिंग हो गया था, उसका बढ़िया से हो गया था।
एंड डीटी का कोचिंग स्टार्ट हुआ था। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस दिसंबर 17, नवंबर 18 में मेरा अटेम्प्ट है, दिसंबर 17 में क्या क्या हो गया था, एफआर कोचिंग कंप्लीट हो गया था, सेल्फ रिटर्न नोट्स भी मैंने कुछ कुछ बना लिए थे, नॉट प्रॉपर बट पार्शियल बना लिए थे, एसएफएम में फुल्ली इट वाज कंप्लीट एंड आई हैड मेड नोट्स एज वेल। इसका 35% हुआ था, कुछ काम करनी पड़ी है, वेस्ट हो गया। कॉस्टिंग में मैंने 60% कर लिया था, क्योंकि जो मैंने वो इवनिंग क्लास लिया था वो कॉस्टिंग का ही लिया था। तो 30 दिन में ही मेरा हेल्प हेल्प भी हो गया मेरे लिए। और कॉस्टिंग का सिलेबस थोड़ा कम भी हो गया था काफी न्यू सिलेबस में, एज कम्पेयर टू ओल्ड सिलेबस। लॉ में ओल्ड सिलेबस का कोचिंग किया था, उसको सिर्फ रिविजिट करना था न्यू सिलेबस से, और चेंजेस वगैरह अपडेट करने थे। डीटी जस्ट स्टार्ट ही किया था, 15 10 दिन हुए होंगे, नॉट इवन 15 डेज। एंड आईडीटी अनटस्ट, ऑडिट अनटस्ट, इनकम टैक्स अनटस्ट, दिस वाज द स्टेटस। जनवरी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन। मतलब देखो, पार्टी आपको बीच चीज में वो करते रहना है, आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर सकते ना, आपको बीच चीजों थोड़ा बहुत आपको ये सब करना पड़ेगा, वरना आपका माइंड विल गेट बोर्ड। ठीक है, तो डीटी क्लासेस हो रहे थे, सुबह सुबह डीटी क्लास होते थे, एफ नोट्स में बनाते रहता था। 9 फरवरी 2018, जो लाइफ में कभी नहीं हुआ वो हो गया in Gurgaon. I was going to VG classes. I actually from Vinod Gupta. I was going to VG classes and सुबह सुबह 4 मिनट में लेट था, तो I was a bit in hurry. तो जैसे मैं गुड़गांव में जो उनका सेंटर है, मैं जैसे अंदर हुआ, माई लेग गॉट, मतलब मेरे को लगा कि मैं स्लिप किया हूँ, बट स्लिप करने में लगता है वो हड्डी ही टूट गई थी। तो फ्रैक्चर, प्रॉपर नॉट अ हेयर फ्रैक्चर, प्रॉपर फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर हो गया। मैं पूरे टाइम वहां पे, मतलब जब मैं गया सुबह सुबह, तो मुझे किसी गिरा हूँ तो ठीक है, मैं ऊपर क्लास में बैठा हुआ था एंड 4 घंटे तक बैठा था। 10 बजे जब मैं उठा अपने घर जाने के लिए, दैट आई कुडंट फील माई लेग, माई लेफ्ट लेग, आई कुडंट इवन फील इट। तो तब पता लगा कि भाई लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया। देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई कॉल्ड हर कि यार मेरे को घर तक तो छोड़ दे, कम से कम पीजी तक छोड़ दे। तो पीजी में गए एंड देन आई यूज्ड टू फील नहीं, पीजी में जाने से भी कुछ होगा नहीं, देन आई सेड कि हॉस्पिटल ले जाएगा मेरे को। देन आई वेंट टू हॉस्पिटल, पता चला कि भाई फ्रैक्चर है ये तो। सारा कुछ किया फिर एंड वो फ्रैक्चर, दैट फ्रैक्चर वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी। मतलब आपको लगेगा कि फ्रैक्चर हो गया, कोई खुश कैसे हो सकता है। तो उस दिन मैं बस दुखी था, पर उसके बाद मेरे को पता है ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई है, पावर टूट गया है। थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम था, यू आई हैड वर्क फ्रॉम होम दैट टाइम आल्सो, थोड़ा बहुत। एंड ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, तो आप घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पूरे दिन पढ़ाई करो, तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करते थे, बट हाँ, पढ़ाई करने के लिए बहुत टाइम मिल गया। एंड मेरा आईडीटी अनटस्ट था एंड ऑडिट अनटस्ट था, एंड लेग फ्रैक्चर होने की वजह से 28 दिन का बेड रेस्ट मैंडेटरी हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि भाई हिलना मत, वरना ये पाउट ठीक होगा नहीं होगा पता नहीं हमें, है ना। तो वो बेड रेस्ट में काफी ज्यादा मजे की, मजे तो क्या किए, मतलब पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा मजा आ गया पढ़ाई करने में। आईडीटी का मैंने पेन ड्राइव क्लासेस मंगा लिया था, उस टीचर का मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो आई वोंट नेम हिम, बट आई डेंट लाइक हिज वे ऑफ टीचिंग, तो आई, तो पेन ड्राइव क्लास मैंने छोड़ दिया। आई सेड कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, इससे अच्छा मैं खुद ही पढ़ लूँ गूगल करके, दैट इज मोर फार बेटर, आई विल टेक सम बुक्स ऑफ सम गुड गुड टीचर। तो वो मैंने सोच लिया, आईडीटी सेल्फ स्टडी किया, ऑडिट का सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि घर बैठ के पढ़ना पढ़ाई करना था, कोई घर बैठ के मतलब हाँ पीजी में बैठ के। So that 20 days I studied, I think maybe 14, 12 hours, 14 hours on a daily basis. I got that chance, I was lucky. सबको नहीं नहीं मिलेगा ये, and I don't want कि चलो किसी को मिले भी ऐसा, लेग फ्रैक्चर हो गया तो ना ही मिले। So इसलिए उस टाइम पे है ना, ये हो गया। आईडीटी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना हुआ नहीं था, बट मतलब थोड़ा बहुत ही कर पाया मैं। ऑडिट वाज अ बिट कंप्लीट, कि 30-40% कंप्लीट हो गया उस महीने। तो फिर मैं हो गया मार्च में, आई ज्वाइन बैक ऑफिस। एंड मार्च में ये ना ऑफ साइड था अगेन, बट आई डिडंट गो फॉर ऑफ साइड बिकॉज वाज 3 days ऑफ साइड, आई डिडंट वांट टू स्पेंड दो 3 days। बोला कि 3 days में पढ़ाई कर लूंगा, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। बट हाँ, थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए वी वेंट फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग, एन ओवरनाइट फ्रेंड्स वेडिंग, कि शाम को गए, रात भर रुके एंड सुबह आ गए, सुबह क्लास पे अटेंड किया। सो दैट वाज ओवरनाइट फ्रेंड्स वेडिंग, तो कॉम्पेंसेंट हो गया। सो वही थोड़ा बहुत कुछ 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 होता रहना चाहिए, इट्स नॉट ओनली स्टडी, बट हाँ यू हैव टू गिव टाइम टू योर फ्रेंड्स, यू हैव टू गो थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग, मूवीज वगैरह, यू कैन गो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दो, बिल्कुल ही घर के अंदर बिल्कुल 3 साल तक आपको कैद होकर पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। एंड दिस आई एम टॉकिंग व्हेन आई हैव दैट एम ऑफ गेटिंग ऑल इन अ फर्स्ट टाइम। उसके लिए भी यू डोंट हैव टू बी लॉक्ड इन अ प्रिजन एंड स्टडी, you can means I used to live in PG, and
dinner के बाद we used to have a walk for 5-10 minutes. So every day we used to have that walk. So that's not a problem ना, वो तो अच्छा you have to relax that थोड़ा वो तो relax करने पड़ेगा. So ये सब चीजें थी. So in this way second year of articleship was gone, and अब some questions which students have regarding the second year. So second year के questions में आते हैं. Okay, the first question is, after 1 year of Big Four articleship, should we switch to a small or a mediocre firm? So here I would say, as I said, even when I felt that in September, there was a lot of work pressure and the aim which I had to study, that was not getting complete. So I thought for some time that, okay, I should switch. But then today when I look back, I said that had I switched to another firm, that would have been a disaster for me. है ना. What I think is that okay, pressure it comes, like pressure रहेगा, there is pressure, but थोड़ा बहुत you have to, आपको थोड़ा mental agility थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, and you have to bear that for some time, है ना. And try कि ना how you can squeeze your time other than office, है ना. I used to make my voice notes, मैं voice notes बनाता था. I used to make my own written notes summary, जो कि I used to carry in my pocket or in my bag, anywhere where I have to wait for 5-10 minutes, I can open that and study. But I don't used to study in office, because study में तो ऑफिस में तो पॉसिबल ही नहीं है. बट जैसे ऑफिस से यहाँ आ रहे, तो कैब से आ रहे, कैब में बैठे बैठे पढ़ाई कर लिया. कैब में बैठे पढ़ाई ज्यादा, आप ऑडियो सुन लिया, कोई यूट्यूब वीडियो देखने से अच्छा है कि कोई अपने खुद का एक ऑडियो सुन लिया, या खुद का कोई रिवीजन वीडियो देख लिया. सो ऑल दैट थिंग्स आई यूज्ड टू कम, नीचे आता था, आई यूज्ड टू सी इन द किचन, क्योंकि मेरा डिनर रेडी कर देते, ऊपर आई यूज्ड टू चेंज एंड तुरंत आई यूज्ड टू come down, I used to take my dinner. So in 15-20 minutes I used to complete that. I used to get ready, dinner complete, and then 2 hours जितना भी टाइम बचा है, क्योंकि sometimes I come late, then बहुत कम टाइम मिलता था, बट जितना भी टाइम है I used to study at that point of time. तो थोड़ा बहुत बाकी टाइम्स को थोड़ा सा स्क्वीज करके आपको अपने से आइडिया निकालना है कि कैसे हम टाइम को कम कर सकते हैं. तो मैं वॉल्स वगैरह में आई यूज्ड टू मेक वॉल शीट्स, कि कहीं मैं अगर सिर्फ बैठा भी हूँ तो आई कैन समटाइम्स जस्ट लुक एट दोस वॉल शीट्स. So these things I used to do. I would say कि everyone watching this video, if you have any of your ideas कि आप लोग क्या करते थे अपने टाइम पे, what were your ideas of saving time and studying, so do comment in the comment box. बाकी लोग के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा. So what I would say कि switching from big four to a small firm or mediocre firm, I would not really suggest. But हाँ, if the culture of your team, because big four में team wise team काफी अलग अलग culture है. So the culture of your team is not good and you are not comfortable in that culture. In that case, you can switch. है ना, उसमें कोई दिक्कत. You can switch to another big four or you can switch to another mediocre firm as well. But switching just because कि काम ज्यादा है, या काम ज्यादा है for some time, 10-15 दिन हो सकता है कि आपको 12 घंटे लगातार काम करना पड़े for 15 days straight. But after that, if the work goes down, then your team is कूल, और या वो टीम आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देगी. तब आपको बोलते हो ठीक है, तो एक दिन थोड़ा लेट आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं. इस टाइप की टीम है तो दैट इज फाइन. बट इफ योर टीम इज रियली की भाई कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे रही, अनड्यू प्रेशर दे रही, देन यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग. बस वो एक केस में आपको स्विच करना चाहिए. ठीक है. सो शुड वी गो फॉर डमी आर्टिकलशिप? नो 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 नो, नो रीजन फॉर गोइंग टू डमी आर्टिकलशिप. आई कैन फाइंड कि कोई भी, मतलब डमी आर्टिकलशिप करके आप क्या करोगे उसके बाद, है ना. आप यू आर नॉट इवन you won't even feel confident to call yourself a CA. I think that डमी आर्टिकलशिप एक ही केस में मैं बोलूंगा, अगर सपोज आप CS हो, आप या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एंड यू आर वर्किंग इन अ गुड जॉब, आपको सिर्फ एक CA डिग्री चाहिए कोई पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए, जस्ट फॉर डिग्री आपको CA करना है. देन हाँ, 3 साल आप कौन जॉब छोड़ के आर्टिकलशिप करें, देन यू कैन गो फॉर डमी आर्टिकलशिप. आई डोंट नो वेदर इट इज एथिकली अलाउड बाय ICAI, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, बट जस्ट हाँ, वो एक केस में शायद हो सकता है. व्हाट आर डमी आर्टिकलशिप? अ बिग नो. हाउ टू बैलेंस वर्क, स्टडी एंड हेल्थ? सबसे पहले हेल्थ. हेल्थ में व्हाट आई वुड से, हेल्थ इज द, मतलब जो वो होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट में मैं स्टडी के पहले भी हेल्थ को रखता हूँ. तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकंड प्रायोरिटी इज स्टडी. फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ इसीलिए है क्योंकि हेल्थ के बिना आप स्टडी नहीं कर पाओगे, ना वर्क कर पाओगे. हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज द मिनिमम, इज द बेर मिनिमम. इससे कम आई डोंट थिंक, अनलेस आपका प्रैक्टिस है, 6 घंटे आपको सोने ही है हर दिन. ठीक है. दूसरा, 3 टाइम्स मील, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप घर पे हो देन तो कोई मील की कोई दिक्कत ही नहीं है. हैव टाइमली मील्स, हैव गुड बैलेंस डाइट. अगर आप घर पे नहीं हो, यू आर लिविंग विद योर फ्रेंड्स, सो अवॉइड कुकिंग बाय योरसेल्फ.
सेकेंड ईयर में तो और भी कुकिंग आप करोगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इतने थके हुए होंगे, सुबह यू विल वॉन्ट टेक गुड ब्रेकफास्ट, लंच भी आप जहाँ तहाँ ऐसे वैसे करोगे, रात को भी शायद करोगे शायद नहीं करोगे, डिपेंडिंग अपॉन योर मूड। सो इट इज बेस्ट हैव अ मेड रख लो विच विल कुक यू फॉर 3 टाइम्स। नॉट पॉसिबल, गो टू अ पीजी। पीजी में जाओ जहाँ पे आपको प्रॉपर खाना मिलेगा, बिकॉज योर टाइम शुड नॉट गेट वेस्टेड इन कुकिंग फूड, एंड मोस्ट प्रोबेबली यू वोंट बी कुकिंग फूड, यू विल गो टू योर स्टडी एंड यू विल ruin योर हेल्थ। सो ये एक केस आपको हेल्थ में ध्यान रखना है, दैट थोड़ा पैसा लग सकता है, पीजी माइट बी अ बिट एक्सपेंसिव, बट हाँ द हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई गो फॉर अ पीजी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, 6 आवर्स स्लीप एंड टेक केयर ऑफ अ मील, इतना हो गया। इसके अलावा जो स्टडी पार्ट है, स्टडी पार्ट में आई वुड जस्ट से कि ऑफिस पार्ट, ऑफिस वाले में तो ऑफिस में कितना काम करना है आपके प्रिंसिपल बोल देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ ऑफिस में काम करना है। उसके अलावा जो भी टाइम बचे आपका, ट्राई टू डिवोट इट फॉर स्टडीज। फॉर सम टाइम यू हैव टू सैक्रिफाइस सोशल मीडिया, यू हैव टू सैक्रिफाइस पार्टिंग विद फ्रेंड्स, यू हैव टू सैक्रिफाइस गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव और समथिंग। थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, टीवी सीरीज वगैरह सैक्रिफाइस कर लो कुछ टाइम के लिए, इट्स जस्ट 1 year यू हैव टू सैक्रिफाइस, आफ्टर दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। सो इन दिस वे आई वुड से यू बैलेंस योर वर्क, कितना करना है, जितना प्रिंसिपल बोलेगा उतना करना है काम। ठीक है, अनलेस ही इज वेरी अनफेयर, उतना करना। हेल्थ में आपको 6 घंटे चाहिए प्लस 3 टाइम का खाना प्रॉपर चाहिए, एंड उसके अलावा जो भी बच गया उस टाइम में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, this is how to balance your work, study and health in second year. How much time to dedicate for office and how much time to study, वही हो गया कि देखो डेडिकेट ऑफिस में कितना करना है वो तो आपके प्रिंसिपल बताएंगे कितना करना है ना। डोंट बी, नीदर यू नॉर ही शुड बी वेरी अनरीजनेबल। ठीक है, कभी कभार काम ज्यादा है रुकने के लिए बोला तो यू हैव टू स्टे, दैट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। एंड कभी कभी अगर ये इफ यू आर एक्सटेंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन यू कैन थिंक कि कुछ गलत है तो। ठीक है, क्योंकि आप प्रिंसिपल को हेल्प करोगे देन ही विल help you back. I have seen कि many articles at EY as well. They used to crib about work. तो बोले मैं सर मैं तो 7-8 बजे तक नहीं रुकूंगा. And they used to take their bag and they used to leave. So they never used to get some very good or responsible work. उनको छोटा मोटा ही काम मिलता था, जो फर्स्ट ईयर के आर्टिकल करते हैं वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वही वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनपे पार्टनर भी या जो मैनेजर वो भी रिलाई नहीं कर सकता ना यार, कब उठ के चला जाए पता नहीं। So in that case, you have to bring that reliability, that trust factor in that with your principal या तो आपकी जो भी आपको गाइड कर रहे हैं. So that should be there because you will help them only then they will be ready to help you. ठीक है, उसके अलावा जो आपको टाइम स्टडी के लिए टाइम देना, एवरी टाइम अदर देन ऑफिस एंड हेल्थ का 6 घंटा इज योर स्टडी टाइम। आप ऑडियो नोट्स बनाओ, वीडियो बनाओ, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, बट आपको पढ़ाई करना है, बाकी जितने भी टाइम बच गए उसमें। The next question, which is, should we go for industrial training? So yeah, this is really an important question, very buzzing question in mind of many CA students. And अभी आर्टिकल सॉरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वो डेडलाइन भी थोड़ा कम हो गया कि पहले 2 साल के बाद कर सकते थे, अभी 8 months में कर सकते हैं. So now I have made, based on my experience and based on my thoughts, I have made a 2x2 matrix. And हाँ, इसका भी 2x2 matrix में ही जवाब है. Recently, I have taken a course by Ankur Wariku on Complete Guide to Starting Up, and उसमें I seen that he explains everything very well in a 2x2 matrix or a 3x3 matrix. तो उसमें मेरे को ये काफी अच्छा लगा, this concept of way of explaining. So I made this 2x2 matrix. In one side we have how is your preparation, whether at the end of 18 months have you completed at least 3 subjects. एक ये है, or you have not completed 3 subjects. Why we have kept this parameter is because whether you can manage less study leaves or not, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्टडी लीव बहुत कम होगी. So whether you can manage this or not, तो आपने पहले से पढ़ाई अच्छे से की हुई है and you are able to manage less study leave, then it's fine. Then it's one criteria. Second criteria is your current corporate exposure in your current firm. कि अभी जो फर्म में आप काम कर रहे हो उसमें आपका कैसा एक्सपोजर है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर. तो इसमें जैसे कि ये मैट्रिक्स में दिखाया हुआ है कि अगर आपका टेकिंग फर्स्ट केस कि आपका एंड ऑफ 18 मंथ में 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है, यू कैन मैनेज स्टडी लीव, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. एंड अभी आपके अभी वाले फॉर्म में आपका हाई कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, यू ऑलरेडी हैव अ गुड कॉर्पोरेट एक्सपोजर, मीडियम कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, आपको लगता है कि कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, सही है, पढ़ाई भी अच्छी है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर अभी भी है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. आई वुड से
आपको जाना चाहिए ओनली इफ देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कंपनी में मिल रही है एंड द कंपनी देयर इज हाई चांस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद दे विल हायर यू, दे विल टेक यू एज अ एम्प्लॉय एज वेल बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। अगर वो एब्जॉर्प्शन का चांस है एंड कंपनी अच्छी है, then only you should go for articles, maybe SQL, maybe Marico, this top companies they have trained, तो यहाँ पे आप जा सकते हो if the opportunity is good, ठीक है। अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपकी मतलब अदरवाइज आपकी सिंस ऑलरेडी एक्सपोजर है, देन इट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। क्यों स्टडी लीव हम इतना कम करें, बेटर फोकस ऑन गेटिंग अ वेरी गुड रैंक एंड देन यू कैन लैंड अप इन अ गुड जॉब। तो ये एक हो गया। सपोज आपकी एक्सपोजर अभी बिल्कुल नहीं है जो करंट वाले फॉर्म में, आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई भी है पर एक्सपोजर भी करंट फॉर्म में नहीं है, then definitely you should look for going to industrial training because that will be a boost in your career as well। पढ़ाई अपने अच्छे से की हुई है, स्टडी लीव कम होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगर अच्छी कंपनी मिलती है डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छी कंपनी उतनी टॉप की कंपनी नहीं मिलती तो भी गो फॉर इट, लुक फॉर गोइंग टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन दैट केस यू शुड गो। नाउ कमिंग टू द अदर साइड, आपने पढ़ाई उतनी अच्छे से की नहीं है, 18 मंथ हो गए एंड उतना पढ़ाई नहीं है और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम है, अब जाए या ना जाए। तो इसमें अगर आपका करंट फॉर्म में एक्सपोजर अच्छा है, यू आर डिसेंट एक्सपोजर, देन यू शुड नॉट गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मत जाइए। आप अभी यही फॉर्म में रहिए, एक्सपोजर मिल ही रहा है आपको, यू बेटर फोकस ऑन योर स्टडीज एंड बोथ ग्रुप, टारगेट फॉर गेटिंग इनटू बोथ ग्रुप्स एक साथ देने का एंड टारगेट फॉर रैंक, यू विल डेफिनेटली लैंड अप इन अ गुड जॉब, है ना। तो उसमें आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एंड द लास्ट क्राइटेरिया, लास्ट थिंग विच इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, कि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हुई भी है, आपने अच्छे से पढ़ा भी नहीं है एंड करंट फॉर्म में आपको एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा है। सो इन दिस केस मैं तो बोलूंगा स्टडीज पे फोकस करिए, बिकॉज सिंस आपने नहीं पढ़ाई की एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओगे तो और भी कम टाइम मिलेगा। तो यू शुड ज्वाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ओनली इफ इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड हाई चांस ऑफ एब्जॉर्प्शन, की वहाँ पे सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट का चांस ज्यादा है। इफ दैट इज द केस ओनली देन यू शुड गो फॉर दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, है ना। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते वक्त अपनी सीरियसनेस को बढ़ाइए एंड अपनी पढ़ाई भी करिए। इफ यू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, even if you don't go, still you should increase your seriousness, both group दीजिए and target for a rank, at least I have to get a rank। So this is my analysis on whether anyone should go for industrial training or not। So these are the 4 cases and I hope this solves your issue। if not आपकी कोई specific issue है, please let me know in the comments and I will reply to that। okay, so next question comes is how to keep track of study hours, या weekly plan में कैसे बनाएं। So here I would say the track of study hours, I would say कि एक broad framework होना चाहिए कि कब तक क्या क्या खत्म करना है, like within 3 months I have to do this and this, इसके that next month में इतना करना है। तो एक broad plan पहले बना हुआ होना चाहिए कि 2 साल के अंदर कैसे करना है। and apart from that हर दिन track कर सकता है कि stay honest to yourself कि भाई मेरे को हर दिन पढ़ना है, हर दिन मैं कम से कम भी 2 घंटे पढ़ूंगा। तो वो एक प्लान बनाइए, है ना, उसका ट्रैक रखिए, नहीं रखे जाते डिफरेंट थिंग, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। वीकली एक टारगेट रखिए कि मेरे को ये वीक में ये चीज करना है, इस वीकेंड में मैं ये रिवाइज करूंगा। सो हैव सच ट्रैकर, हैव स्मॉल गोल्स एंड इफ इट्स नॉट अचीव देन एनालाइज कि आपने किस दिन कितना पढ़ाई, किस दिन कितना पढ़ाई, ये आप एक बना सकते हो अपना, इस दिन इतना हुआ, इस दिन इतना हुआ, सो दैट यू कैन सी वेदर इट्स ग्रोइंग ट्रेंड और डिक्लाइनिंग ट्रेंड, कहाँ पे क्या मुश्किल हुई। So that thing you can do, it's just about staying honest कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है and आप जैसे भी पढ़ाई करो, ठीक है। So yeah, so these were some questions in regarding second year of article 6। I hope it has cleared many of your doubts about how much to study, how much office में कितना दें, कितना देने वाले sequence, ये सब चीज आपको पता चला होगा। And still if there are any doubts, any further queries, you can definitely write down in comments or you can send me my mail ID given in the description box and I will do work on that। and अब इस सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में कैसे करना है, स्टडी लीव में कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब चीजों के लिए अगर आपको जानना है then see the next video which is on the third year of article 6। See you।